और परिणाम बोले तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम। फिर उसके अंदर ऐसी योग्यता आ जाती है कि वह परम सूक्ष्म तत्व जो परमात्मा है उसका साक्षात्कार करने लगता है। किस प्रकार से? तो भगवान कहते हैं जैसे आंखों में रोशनी कम हो जाए तो दवा डालो, अंजन लगाओ तो धीरे धीरे ज्योति ठीक हो जाती है। उसी प्रकार से चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम, जैसे चक्षु में आंखों में अंजन लगाने से आंख की ज्योति ठीक हो जाती है और फिर ठीक ठीक दिखने लगता है, उसी प्रकार भगवान की कथा सुनते सुनते आत्मा जब मन बुद्धि चित्त जब निर्मल हो जाता है तो अपने आप उस सूक्ष्म वस्तु का साक्षात्कार होने लगता है। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी अमलात्मा महात्मा विमलात्मा लोग भी भगवान की कथा में रमण करते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं। यहां तक कि जो जीवन मुक्त हैं, जीवन मुक्त का मतलब जीवन में ही जिसने मुक्ति का अनुभव कर लिया। मरने के बाद मुक्ति तो रावण को भी मिल गई, बड़े बड़े राक्षसों को भी मरने के बाद मुक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान उनको मारते हैं तो मुक्ति मिलना तय है। यो यो हताश चक्रधरेण राजन त्रैलोक्य नाथेन जनार्दनेन। भगवान के द्वारा, भगवान के चक्र के द्वारा, भगवान के आयुध के द्वारा मारे गए वे जीव पापी से पापी क्यों न हो, उनको भी मुक्ति मिल जाती। तो मरने के बाद अगर मुक्ति मिली तो फिर रावण कुंभकर्ण और कंस में और महात्मा में और भगवत भक्त में अंतर क्या हुआ? प्रश्न तो यही है। मरने के बाद मुक्ति तो रावण को भी मिली, कुंभकर्ण को भी मिली, कंस को भी मिली, लेकिन जो जीवन भर भगवान का भजन करता रहा, भगवान का गुणगान करता रहा, उसको भी वही मुक्ति मिली मरने के बाद। तो फिर उन दोनों में क्या अंतर रहा? ये तो वही बात हो गई, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। अंधेर नगरी कहते नहीं, अंधेर नगरी नहीं है, अंतर है। जो भगवान का भजन करता है, भगवान की कथा श्रवण करता है, भगवान का नाम संकीर्तन करता है, वह धीरे धीरे इसी जीवन में मुक्ति का अनुभव करने लगता है। इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन में ही हम मुक्ति का अनुभव कर लें। मुक्ति क्या है? मुक्त हो जाना माने छूट जाना। बोले किसने हमको पकड़ रखा है? बोले हमको बहुत से लोगों ने पकड़ रखा है। काम ने, क्रोध ने, ईर्ष्या ने, द्वेष ने, पाखंड ने, दंभ ने, अनेक प्रकार के विकारों ने हमको पकड़ रखा है। हम इनसे मुक्त हो जाएं और इसी जीवन में मुक्त हो जाएं, फिर तो ये जीवन मुक्ति का आनंद है। और ऐसे जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, जिन्होंने जीवन में काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या पाखंड छल दंभादि समस्त विकारों को त्याग दिया, इससे मुक्त हो गए, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनत अघाहिन देवु। ऐसे जीवन मुक्त पुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं और भगवान के चरित्र को सुनते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रायेण मुनयो राजन्वृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। श्री सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों को कथा सुना रहे हैं और सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः, प्रायः जो मुनि महात्मा विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे महापुरुष भी नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः,
ऐसे नैर्गुण्य पुरुष भगवान की कथा में रमण करते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, भगवान के चरित्र को सुनते हैं। भगवान के चरित्र को सुनने की कितनी महिमा है, वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो सुनता है वो समझता है, और जो सुनाता है वो समझता है, और जो सुना ही नहीं, सुनाया नहीं, वो क्या समझे। और इसकी महिमा श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस असार संसार में अगर सार कुछ है तो भगवान की कथा है। और इस असार संसार में देखो, इसका नाम तो संसार है। बहुत से लोग कहते हैं संसार का मतलब जिसमें सम्यक सार है उसका नाम संसार है, लेकिन सम्यक सार संसार ये अर्थ नहीं है। इस संसार में सार है ही नहीं। संसार का मतलब संसरति इति संसार है, जो सरक रहा है, जो आज है कल नहीं रहेगा, जो अभी है वो अगले क्षण नहीं रहेगा। हर कुछ परिवर्तनशील है, हर कुछ बदलने वाला है, इसी का नाम संसार है। जहां स्थायित्व तो नहीं है उसका नाम संसार है। और इस असार संसार में हम अस्थायित्व ढूंढ रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ स्थिर हो जाए, लेकिन यहां कुछ भी स्थिर होने वाला नहीं है। तो फिर हम जो दौड़ रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, बोले सब अंत में शून्य ही है, क्योंकि यहां कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। जितना भी तुम सब व्यवस्थित करोगे सब बिगड़ जाएगा। भगवान आए, सब ठीक किया, सारी व्यवस्था बनाई, धर्म की स्थापना कर दी। कथा में हम लोग सुनते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आकर के भगवान ने सब कुछ ठीक किया। क्या ठीक रहा? भगवान के जाने के बाद सब बिगड़ गया। फिर आए बड़े बड़े महापुरुष आए, भगवान शंकराचार्य आए, भगवान रामानुजाचार्य आए, भगवान मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, बड़े बड़े महापुरुष आए, सब ठीक किया, गए, फिर सब बिगड़ गया। यहां कुछ भी स्थिर नहीं। इसी का नाम संसार है। संसरति इति संसार है, जो सरक रहा है, परिवर्तनशील है। ऐसे संसार में बहुत ज्यादा सब कुछ ठीक करने के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। अपने को ठीक कर लें वही ज्यादा अच्छा है। अपने को ही हम ठीक कर लें, अपना कल्याण कर लें, यही सबसे बड़ी बात है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि असारे संसारे विषय विषसंगाकुलधियः क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। हे संसार के प्राणियों, इस असार संसार में व्यर्थ में इधर उधर मत भागो। किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजसी कुपथे कुत्सित कथे। तो क्या करें? कहते हैं क्षणार्धम, थोड़ी देर, आधा क्षण ही सही भगवान की कथा सुनो। किस लिए? बोले अपने कल्याण के लिए। क्षणार्धम क्षेमार्थम। क्या सुने? बोले सुनो मत। पिबत शुक गाथा तुलसुधाम। अमृत के समान जो गाथा है, शुक गाथा, इसको पियो, इसका पान करो। थोड़ा भी समय निकालो, थोड़ा भी अगर सुनोगे तो कल्याण हो जाएगा। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आधे क्षण भी संतों का संग मिल जाए तो जीवन बदल जाता है हमारा।
सूत जी कहते हैं कि देखो, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, कर्म से मुक्ति मिलती है, भक्ति से भी मुक्ति मिलती है, भगवान के नाम जप से मुक्ति मिलती है। किसी तीर्थ में जाकर के पड़े रहो, कुछ मत करो, अयोध्या, वृंदावन, काशी, कुछ मत करो, पड़े रहो, भजन भी मत करो, लेकिन ये प्रतिज्ञा कर लो कि हम धाम से बाहर नहीं जाएंगे। और उसी धाम में अगर शरीर छूट गया तो वहां भी मुक्ति मिल जाएगी। गले में अगर तुलसी की माला है और प्राण निकल गया तो तुलसी के संबंध से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। मत्थे पर तिलक लगा हुआ है और प्राण निकल गया तो उस तिलक की महिमा से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब शास्त्र में लिखा हुआ है। आपके घर में अगर शालग्राम भगवान की नित्य पूजा होती है तो उस घर के किसी भी कमरे में कोई व्यक्ति मर जाए उसको मुक्ति मिल जाती है। ये शालग्राम की महिमा है। शालग्राम शिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः संगमम यत्र मुक्तिस्तत्र न संशया। शालग्राम भगवान की पूजा जिस घर में हो उस घर में कोई कीट पतंग भी मर जाता है तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। ये सब शास्त्र में लिखा हुआ है। और तो और भगवान के किसी भक्त से आपका स्नेह हो, कोई भगवान का परम भक्त हो और उससे आपका स्नेह हो, प्रेम हो, उसके साथ उठना बैठना मिलना जुलना हो, आप भले भक्ति नहीं करते हो लेकिन आप जिसके साथ रहते हो, जिसको आप अपना मानते हो, किम वा वो आपको अपना मानता है, तो उस भक्त के संबंध से जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। ये भी लिखा है। और इतना ही नहीं, ये भी लिखा है यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा। भगवान के भक्त जिसको छू दें, यम यम स्पृशति, भगवान के परम भागवत भक्तगण जिसको अपना समझकर अपनत्व की दृष्टि से स्पर्श कर दें, यम यम स्पृशति, पाणिभ्याम, अपने हाथों से, यम यम पश्यति चक्षुषा, जिसको अपनी आंखों से वो अपनत्व की दृष्टि से देख लें कि ये मेरा है, उनके हृदय में तुम्हारे लिए जगह बन जाए। बोले अस्थावराणपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधव जना। अस्थावर जीव भी मुक्त हो जाते हैं, उनके बंधु बांधव और प्रेमियों की क्या बात। ये भगवत भागवत संबंध। यहां तक कि शास्त्र में यह भी लिखा है, व्यक्ति कहीं भी मर जाए और उसका दाह संस्कार भी हो जाए, उसके शरीर के दाह संस्कार की राख, उसके शरीर के जलने की जो राख है, वो राख भी अगर गंगा में पहुंच जाए तो उस जीवात्मा को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। गंगा की महिमा। कथा मालूम है, भगीरथ के जो पुरखे थे वो कब के मर गए थे, वर्षों पहले मरे थे और जल भी गए थे, उनकी राख केवल पड़ी थी। और वर्षों बाद गंगा इस धरती पर आई और गंगा का स्पर्श हुआ तो उन सब को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। ये गंगा की महिमा। गंगा की महिमा में यह भी लिखा हुआ है कि कोई राजरानी, कोई महारानी गंगा में स्नान करने गई अपनी सहचरियों के साथ। रानी थी, महारानी थी। उसने अपने वक्षस्थल पर और अपने मस्तक पर मृग की कस्तूरी को लगा रखा था। राजे महाराजे लोग कस्तूरी का प्रयोग करते। उस महारानी ने अपने वक्षस्थल पर कस्तूरी लगा रखा था, मस्तक पर कस्तूरी लगा रखा था। गंगा में जब स्नान करने वो गई और गंगा में डुबकी लगाई
तो उसके शरीर की जो कस्तूरी थी वो धुल करके गंगा में मिल गई, और वो कस्तूरी जिस हृदय के, जिस हिरण के नाभि से प्रकट हुई थी, वो हिरण जो थे वो सब मुक्त होकर के वैकुंठ चले गए। ये महिमा, वो जहां थे, जिस योनि में थे, वहीं से उनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। उन मृगों को भी मुक्ति की प्राप्ति हो गई जिसकी कस्तूरी उस रानी के वक्ष पर लगा था गंगा के संबंध से। ये सब मुक्ति के साधन शास्त्र में बताए गए। और उसी सब क्रम में यह भी बताया कि अगर कुछ न करो तो केवल भगवान की कथा सुनो। बोले कथा सुनते सुनते मुक्त हो जाओगे, ये कथा ही तुमको मुक्ति दे देगी। इसका उदाहरण क्या है? तो सूत जी कहते हैं, परीक्षित साक्षी यत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। परीक्षित साक्षी, महाराज परीक्षित साक्षी हैं, जिन्होंने इस कथा को सुना और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो गई, उन्हें मुक्ति मिल गई। तो मुक्ति, भारतवर्ष में मुक्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब दूसरी तरह से इसको सोचो, भारत जैसे देश में मुक्ति कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि वो मिल जाए। मुक्ति तो यहां गली गली में, 7 मोक्षदायिनी पुरियों में भगवान ने मुक्ति का भंडारा खोल दिया। हाँ, भंडारा ही समझो। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंतिका पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। इन पुरियों में जाकर के रहो, वास करो, मुक्त हो जाओगे। राम नाम लो, मुक्त हो जाओगे। संतों से आपका सान्निध्य, सान्निकट्य हो, मुक्ति मिल जाएगी। कथा सुनो, मुक्ति मिल जाएगी। तुलसी की माला धारण करो, मुक्ति मिल जाएगी। नित्य भगवान का चरणामृत पियो, मुक्ति मिल जाएगी। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, सब लिखा है। तो मुक्ति कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोले तब तो कहते हैं इसी जीवन में भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाए, और उस प्रेम को प्राप्त करके हम इसी जीवन में मुक्ति का अनुभव करने लग जाएं, यही जीवन मुक्ति है। और यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसी जीवन में हम मुक्ति का अनुभव करने लग जाएं। मुक्ति का जो आनंद है, वो आनंद यही हमको मिल जाए। और ये कब मिलेगा? बोले जब भगवान के चरणों का अनुराग प्राप्त होगा, भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त होगा। कैसा प्रेम? बोले निस्वार्थ प्रेम। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ तो बताए गए हैं, लेकिन इन चारों पुरुषार्थों से भी बड़ा पुरुषार्थ क्या है? बोले भगवान के चरणों